मे कम इन सर? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू छवि, जी। नाम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन और छवि सुधारना चाह रही हो? जी सर। जैसे ही आप एसडीएम बनते हैं, आपके नाम में क्या परिवर्तन होगा? सर मेरे नाम के साथ में एक जो भी मुझे पद मिलेगा तो वो ऑफिसर के तौर पे वो लगाया जाएगा, हम्म, और बाकी मुझे जो अथॉरिटी मिलेगी उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया आपने, जी और वहां से फिर सीधे ही आप सिविल सर्विस में आ रही हो। जी। आप ये बताइए, आरएस मेंस एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है जिसमें से सवाल किए जाए? सर इंडियन पॉलिटी में कर लीजिए, बाकी सभी। सभी ठीक है? हाँ, पॉलिटी में। पॉलिटी ठीक है। इंडियन भारत में राष्ट्रपति जो होता है भारत का, इनको रबर स्टाम्प कहते हैं। तो क्या है ये रबर स्टाम्प? सर हमारे जो लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र है, उसमें संवैधानिक पद है राष्ट्रपति को, बट जो उनको जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है जनता के द्वारा, उनको डायरेक्टली नहीं किया जाता है। और उनके पास में वो नॉमिनेटेड हेड है, तो उनके पास में पावर्स, मतलब उनके नाम पे, सिग्नेचर पे काम होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव पावर सारी जो मेनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है वेस्टेड, इसलिए उनको रबर स्टाम्प। क्या भारत का जो विद्यार्थी है, स्कूलों में पढ़ रहा है, उनको पता है कि सर्वोच्च बड़ा पद तो राष्ट्रपति का ही है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति सत्ताधारी दल के द्वारा ही चुना जाता है। इससे क्या राजनीति में कमजोरी नहीं दिखती क्या? क्योंकि हम कहा, दूसरा जो विपक्ष है वो राष्ट्रपति के पास जाता है अपनी बातों को लेकर के, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि कहीं राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाए। नहीं सर, वो एक संवैधानिक पद है और वो पूरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है प्रेसिडेंट को हमारे देश में, बट उसे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे करना पड़ता है, इसलिए उसको माना जाता है। कोई ऐसे राष्ट्रपति को आप बता सकती हो कि जिन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर के, प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर के अपना वीटो पावर लगाया हो, अपनी शक्तियों का काम में इस्तेमाल किया हो, और सरकार बहुमत की हो, उन्होंने उनको बनाया हो? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। रिकॉलिंग। ऐसे कोई राष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विरोध चुने गए हो। ध्यान आ रहा है? सॉरी सर, कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप मुझे ये बताए कि लोकपाल और लोकायुक्त नाम तो सुना है? जी। दोनों को अलग अलग करिए। लोकायुक्त तो क्या है और लोकपाल क्या है? लोकपाल नेशनल लेवल पे होता है हमारे देश में, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। ओके, वेरी गुड। ये मेनली जो जैसे करप्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं, इनको विजिलेंट करने के लिए ये पद है। एज अ स्विट्जरलैंड में जो ऑम्बड्समैन जो स्कीम होती है उसके तौर पर ये बनाया गया है। आप किसी खेल को खेलती हैं? जी सर। कौन सा? बैडमिंटन। जब भी हम खेलते हैं तो वहां पर कोई लीडर आता है, भाषण देता है, तो खेलता है, खेल खेल की भावना से खेलें। तो खेल भावना क्या है? सर हमें स्पोर्ट्स को स्पिरिट के साथ ही खेलना चाहिए। उसमें जो कंपटीशन वगैरह है उसको, और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए एज अ डिसिप्लिन्ड वे में, तो कॉम्पिटिटिव तौर पर। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। जी सर। एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होते हैं, बता सकती हैं? जी सर। क्या होता है? एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें फेज होती है और न्यूट्रल होता है, और जो डीसी डायरेक्ट करंट होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होता है। एसी जो है उसको एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के तौर पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। लाइक एक बल्ब है हमारे यहाँ पर, मेनली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया में, मानक मानी गई है स्टैंडर्ड। तो उसका मतलब है कि एक बल्ब को यदि 50 हर्ट्ज पर वो है, और तो वो हर सेकेंड में 50 टाइम्स वो ब्लिंक होता है, तो ठीक है। आपने बात की कि फ्रीक्वेंसी में, है ना, तो ये जो हाई
वोल्टेज के जो आपने देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन जाती है 1 लाख 2 लाख वोल्ट की, मान लीजिए सर्कमस्टांसेस में कि ये तार टूट के अगर गिर गया तो और कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको क्या चीज़ कहा जा सकता है कि वो कैसे अपना बचाव कर सकता है? मतलब भले वो ना बचे लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या ये जो तार गिरेगा ये करंट मतलब ये सर्किल में आगे बढ़ता है या वन साइड लाइन में आगे बढ़ता है, क्या होता है इसका तरीका? वैसे तो जो हाई एक्सटेंशन मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो है हाई वोल्टेज, तो उनमें उसके अराउंड वैसे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इनका डेंजर ज़्यादा होता है उसके अराउंड, कोरोना डिस्चार्ज वगैरह इसकी वजह से। चलिए ठीक है, आप ज़मीन की बात जाने दीजिए। मान लीजिए किसी नदी में गिर गया वो, तो कायदे से तो पानी में करंट होता है और फ्लो करता है, तो वो क्या पूरी नदी में जहाँ तक पानी जा रहा है वहाँ तक करंट उसका जाएगा या उसकी कोई लिमिटेड दूरी होती है, कोई उसका प्रिंसिपल है? सॉरी सर मैं अच्छा कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे रोड पे टैंकर्स चलते हैं, उसमें डीजल रहता है, पेट्रोल रहता है, गैसेज रहती है, तो रहता है कि इनफ्लेबल ज्वलनशील पदार्थ है, कृपया दूरी बनाए रखें। और उनसे लटकी हुई क्या चलती हैं, वो देखा होगा जंजीरें होती हैं, वो रोड को टच करती हुई चलती हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? सर ये अर्थिंग को लेकर। हाँ, अर्थिंग को लेकर चलती है, ठीक है। तो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ होता है तो वो तो इलेक्ट्रिक को अर्थ दे देगा, वो जमीन में चला जाएगा। तो उस ज्वलनशील पदार्थ से क्या इलेक्ट्रिक होने की संभावना होती है क्या, पैदा होने की? सर मैं गेस कर सकती हूँ, Yes. शायद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें। फ्रिक्शन आप Like जानती है, charge फ्रिक्शन की क्या वजह होता से, है? हाँ। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक विरोध के तौर पे काम करता है किसी भी जैसे इस प्रकार का टैंकर चल रहा है, क्या उसमें उसके ऊपर फ्रिक्शन होने की संभावना है कि नहीं है? सॉरी सर कोई ठीक बात है, नहीं। it's okay. पिछले कुछ सालों से दिल्ली, जयपुर आसपास वाले एरिया में दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसका क्या रीज़न है? सर मेनली जो पंजाब हरियाणा रीजन जो है वहाँ पर स्टबल बर्निंग को माना जाता है। बाकी इसकी इन्वायरमेंटल रीज़न भी है, क्योंकि विंटर्स में जो है विंड स्पीड वगैरह कम होती है, मतलब इस वाले सीज़न में, तो उससे जो है कण वगैरह वो इधर उधर नहीं हो पाते और वो पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। एयर 2.5 एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे यहाँ पर एज अ मेजरमेंट लिया जाता है, जो कि एयर क्वालिटी को मापने के लिए उसमें 6 मानक लिए गए हैं, रेंज ली गई है, लाइक बिलो 50 देन 50 to 100, तो ऐसे। तो उसमें 100 जयपुर और दिल्ली में कितना कितना है? सर अभी जो मैंने आज का न्यूज़ पढ़ा है उसमें जो दिल्ली है उसमें मोर देन 400 पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी घातक है, और जयपुर में भी अभी 210 के अराउंड। तो जयपुर में ये 400 से अबो नहीं हो, इसके लिए कुछ अपन सजेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट को भी, ये किया जाना चाहिए तो ये रुकेगा? सर हाँ, वैसे तो स्मोक गन्स वगैरह जो हैं वो हैं हमारे यहाँ पर भी, नगर निगम के पास वो हैं, बट वो भी इतने चालू उसमें नहीं है, स्थिति में नहीं है, तो उनको एक्टिव किया जा सकता है। और बाकी स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, जहाँ एरिया जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है, जिनसे और पोल्यूशन होता है। और ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर सर ये एब्जॉर्वर की तरह काम करता है पोल्यूशन को। होता क्या है? सॉरी सर। ठीक। Chavi, जी can you define beauty? ओके मैम, मैं कुछ सेकंड। Sure, sure. फॉर मी ब्यूटीज़ जो देखने वाले का नज़रिया होता है, ब्यूटी हर ये रिस्पेक्टिव हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। और ब्यूटी इज़ समथिंग कि जो चीज़ हमें मतलब जो देखने वाला है उसको जो मतलब एक प्रशंसा उसके So चेहरे you पर believe in that line that beauty lies in the eyes of beholders. You are agree with that? Yes. Then why we spend so much on our outer look or on cosmetics if really we believe that beauty lies in the eye of beholder? मैम मेरा मानना ये है कि ब्यूटी तो वैसे इनर ब्यूटी मेन होती है, बाकी जो आउटर अपीयरेंस वो एक पर्सनैलिटी को डिफाइन मतलब शो करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन। First That impression. is Just for first impression, we I take think care so much of our beauty. आई थिंक You think so? Okay. If you want to change one thing in your personality, वो एक चीज़ क्या होगी?
मैम मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ ज़्यादा, तो हेल्पिंग नेचर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में हमें खुद को बियर करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं थोड़ा चेंज बट ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप इस क्वालिटी को केवल आपको कुछ थोड़ी सी किसी एरिया में जाके प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से ख़त्म करना चाहेंगे। दिस इज़ द मेन थिंग जो एक वुमेन के पास होती है कि वो सेंसिटिव होती है मैन के कंपैरिजन में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के कई बार आपकी एडवर्स सिचुएशन आएंगी, आप इस इतने बड़े आपके गुण को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ख़त्म कर देंगी। नहीं ख़त्म नहीं, बट इसको मैं थोड़ा मैं तो सा बोल रही हूँ कि आपको हटाना है, ओके ओके। क्या चेंज करना चाहेंगी, तो ख़त्म ही हो गया। सो डू यू फील लाइक दैट अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देती है तो आप मोर और लेस वही पर्सन बचेंगी जो आप अभी हैं? नो मैम, ख़त्म तो नहीं, मैंने जो बोला है मेरा उससे मानना है कि मैं उसको थोड़ा और रेगुलेट कर सकती हूँ। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ओवर सेंसिटिव नहीं होना होता है। ओके, सो यू कैन से limit- ओवर सेंसिटिविटी को। हाँ, ओके, sometimes. थैंक यू छवि। एक महिला होने के नाते आप महिलाओं में क्या परिवर्तन देखना चाहती है जो अभी तक नहीं है? सर जैसे कि हमारी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे स्कूल वगैरह जाना, ग्रामीण एरिया की मैं मेनली बात करूँगी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे स्कूल जाने के लिए ना तो उनके अंदर वो इतनी इच्छुक नहीं होती हैं, ड्रॉप आउट्स काफ़ी होते हैं, उसके पीछे रीज़न काफ़ी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको कन्विंस और कर सकती हूँ, उनके लिए रोल मॉडल का काम मैं कर सकती हूँ तौर पर, और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनके बारे में और अवेयर कर सकती हूँ। तो एजुकेशन इज़ द वन थिंग, मुझे लगता है उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं, तो उस एक बदलाव के साथ में और बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे समाज में अनेकों बार साल दर साल रीति रिवाज बदलते रहते हैं। ये रीति रिवाजों की ठोस कार्रवाई महिलाएं पसंद करती है या पुरुष पसंद करते हैं कि रीति रिवाज चलते रहने चाहिए? सर रीति रिवाज तो एक समाज का एक हिस्सा, मतलब समाज को डिफाइन करने के लिए मतलब वो ज़रूरी है, एक सोसाइटी की आइडेंटिफिकेशन ही उसके रीति रिवाजों से होती है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही इसमें भागीदारी निभाते हैं इनको आगे ले जाने में। अंतिम सवाल, रक्षाबंधन और भाई दूज, इन दोनों में क्या अंतर है? सर एक तो मतलब कब आते हैं वो वाला हो जाएगा, श्रावण मास में रक्षाबंधन आता है, और भाई दूज वैसे दिवाली के बाद भी भाई दूज माना जाता है, और होली के बाद भी, तो वो नहीं, ये दोनों बहन भाई का ही है। हाँ एक बार। अंतर क्या है दोनों में या एक ही है? सर वैसे तो दोनों ही एक बॉन्डिंग को आगे और उसको परफेक्ट करने के लिए और उसी को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं, बाकी आइडिया नहीं डिफरेंस। इसमें भाई बहन के पास जाता है या बहन भाई के पास आती है? सर बहन भाई के पास जाती है, और अभी तो चेंज हो रहा है तो भाई भी बहन के पास जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।